بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کتنا بہترین جو ہے ہمیں پیغام دے رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم اٹھو نماز کے لیے یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پیروں کو دونوں ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم ناپاکی کی حالت میں تو پاک ہو جایا کرو، اور اگر ہو تم مریض یا سفر کی حالت میں، یا آئے تم میں سے کوئی حاجت کر کے، یا خلوت میں ملے ہو بیویوں سے تم اور نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، پھر مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے یعنی اس مٹی سے. نہیں چاہتا ہے اللہ کہ وہ بنائے تم پر کوئی حرج، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ پاک کرے تمہیں اور وہ تمام کرے اپنی نعمتیں تم پر تاکہ تم میں شکر کا سلیقہ آ جائے.
इंशाल्लाह सूरतुल माइदा आयत नंबर 6 देखते हैं। और ये जो है आयत नंबर 6 में वजू और ये तयम्मुम का जो है उसके मसाइल है। इंशाल्लाह देखते हैं क्या है तयम्मुम का तरीका और वजू का क्या तरीका है। इस आयत को पढ़ के आपको महसूस होगा कि देखिए अगर हम हदीस ना पढ़ें तो यकीनन हमारे बहुत सारे ऐसे तरीके, हमारे अमाल जो है वो बहुत अधूरे से रह जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें कि वुजू का कितना मुख्तसर सा तरीका दिया हुआ है, ये फराइज है जो इसमें दिए गए हैं, लेकिन बाकी जो हम इसके अलावा जो करते हैं वो सब सुन्नत में आ जाता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए चलो फराइज इतने हैं तो ये कर ले, सुन्नत को छोड़ दे, नहीं, क्योंकि सुन्नत भी करने में कोई आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि गुनाह है, चलो भाई चलो फर्ज नहीं है छोड़ दिया तो क्या हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। तो पूरे तरीके से जो है वो किताब और सुन्नत में जो भी हमको अहकामात मिलते हैं उसको जो है वो करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं आयत में अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार जब भी आएगी तो मैंने आपसे कहा था कुछ ना कुछ आपको डू एंड डोंट्स कुछ तो यहाँ पर मिलेगा। इज़ा कुंतुम, जब तुम खड़े हो नमाज के लिए। अब देखिए खड़े हो नमाज के लिए, यहाँ तो लिटरेट मीनिंग तो इसका खड़े हो नहीं है, लेकिन हम मिलेंगे कि जब भी तुम्हारा नमाज का इरादा हो, नमाज का इरादा हो तो क्या करो, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, तो धो लो तुम्हारे चेहरों को और तुम्हारे हाथों को कोहनियों तक। अच्छा, वमसहू बिरुऊसिकुम, और क्या करो, मस्सा करो तुम्हारे सरों का, व अर्जुलकुम, और अब ये देखिए कि यहाँ फग़सिलू जो है अर्जुलकुम ये इसके अंदर ऐड होगा, और धो लो तुम्हारे पैरों को टखनों तक। ये है वुजू का तरीका, और इतना ही वुजू फराइज में इतनी ही चीजें आएंगी। अब बाकी आप ये कि आप कुली करती हैं, देन नाक में पानी, फिर उसके बाद जो है वो गले का मस्सा करना, ये वो जितनी चीजें वो सब सुन्नत में आ जाती है। तो फराइज यानी इसमें से भी आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है, नहीं तो आपका वुजू कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, इसका आप सोचोगे कि जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं हर आयत में कुछ ना कुछ एक रीजन है आयत उतारने के पीछे, शान नुज़ूल जिसको कहा जाता है। तो ये जो तयम्मुम का तरीका यहाँ पे दिया हुआ गया है, वुजू का जो तरीका दिया गया है, तो सही बुखारी में देखिए इसका शान नुज़ूल दिया है इस आयत का कि एक मतलब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सफर में थी और उनका हार जो है वो खो गया था, हार खो गया था, यानी कि सफर में थी वो। इंशाल्लाह इन डिटेल आगे भी हम देखेंगे, सूरतुन निसा में भी ये वाकया गुजर चुका है, बस यहाँ हल्का सा जो है वो मैं हाईलाइट करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो जब हार उनका खो गया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, तो अब वो हार ढूंढने की वजह से लोगों को जो है वो यानी एक जगह रुकना पड़ा। अब हार ढूंढ रहे हैं, अब वहां पर जहां पर वो रुके वहां पर पानी की सहूलत नहीं थी, ठीक है, पानी मिला ही नहीं उन्हें। तो उस मौके पर ये आयत नाजिल हुई जिसमें तयम्मुम की इजाजत दी गई है, आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे। और उसके बाद जो है ये देखिए कि ये एक सहाबी है हजरत उसैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब उन्होंने ये आयत सुनी ना तो वो कहने लगे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो फैमिली है, उनकी जो आल है, उनकी वजह से अल्लाह ने लोगों को बहुत बरकतें अता फरमाई है। अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि यहाँ पर जो देखिए कि वुजू जो है वो बगैर पानी के नहीं हो सकता, और अगर पानी हमारे पास अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम तयम्मुम कर ले मिट्टी के जरिए। अच्छा, तयम्मुम भी किस तरीके से करना है इंशाल्लाह आयत के अगले हिस्से में हम देखते हैं। और वाकई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाबत जो है यकीन करिए आगे और भी आयतें हम पढ़ेंगे तो रश्क आता है उनके ऊपर, और वो खुद भी कि अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरे वाकयात को जो अपनी किताब में उतार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वुजू कब करना है? पहली बात तो कब करना है, जब कभी भी नमाज का इरादा हो, जब वुजू कर लेना चाहिए। देखिए, मुंह धो लेना यानी एक एक बार धोइए या दो दो बार धोइए या तीन तीन मरतबा धोइए। अब 3 से ज्यादा क्वांटिटी नहीं दी गई है, हद है उसकी 3,
हज क्या है? 3 दफा। आपको जो है वो आप 1 दफा धोएं, 2 दफा धोएं या 3 दफा आप धोएं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं ये आगे क्या बात है। तो इसके बाद देखिए कि हथेलियों को धोना, फिर कुल्ली करना, नाक में पानी डालकर जो है वो अच्छे से उसको साफ करना, जैसे कि हदीस से साबित है। फिर उसके बाद जो है मुंह धोने के बाद हाथ को अपने जो है वो कोहनियों समेत धोना। अल्हम्दुलिल्लाह ये वजू के जो ऐसे तरीके दिए गए हैं। अच्छा, मसा जो है वो जो हम मसा करते हैं पूरे सर का किया जाए, ये भी हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। फिर अपने हाथ को आगे पीछे जो हमारी ये क्या कहते हैं इसको, नेक होता है हमारा, गुद्दी जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर भी जो है मसा करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो कानों का भी मसा करना चाहिए। यानी यहाँ पर सिर्फ फेस धोने को कहा गया, तो आप सिर्फ फेस धोकर जो फारिग ना हो जाए, बल्कि इस तरीके से जो है वो पूरा मसा करना चाहिए। अब क्या होता है कि ये देखिए कि अगर समझिए कि किसी ने समझिए सर पे वो बांधते ना पगड़ी या अमामा जो बांधा जाता है, तो हदीस की रोसिया जैसे कोई मौजे वगैरह अगर किसी ने पहना है तो वो उसके ऊपर मसा कर सकता है, यानी उसे उतारे बगैर उसे मसा कर सकता है, ठीक है। लेकिन वजू की हालत में उसने पहना है तो फॉर एग्जाम्पल अभी समझिए कि मैंने वजू किया, देन उसके बाद किसी ने पगड़ी बांध दी, अमामा बांध दिया, और उसके बाद अगर उसने मोजे पहन लिए वजू की हालत में, देन दोबारा उसको वजू करना है, और ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो उसको उतारे या उसके पास इतना वक्त नहीं है या कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी कुछ है, तो वो उसके ऊपर मसा कर सकता है, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए कि एक बात यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से अक्सर ये बात सुनी गई है कि देखिए दीन में अकल की कोई दखल नहीं है, अकल नहीं हमें लगाना चाहिए दीन के मामले में। जहां अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म आ गया है हमें उसे मान लेना चाहिए, यह अल्लाह का हुक्म है। जब इंसान अकल लगाता है उसके अंदर हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो इंसान फिर अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं कर पाता है। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि हजरत तकरीबन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर ये जो है अगर दीन में अकल का दखल होता, कुछ इंटरफेयर कुछ होता है इसका अकल का, तो मस्सा जो है वो जाहिर, अगर किसी से पूछा जाए भाई मस्सा कहाँ किया जाएगा पैर में, तो लोग सोचेंगे कि हाँ हम चलते वक्त तो पैर हमारा जमीन में लगता है, नीचे का हिस्सा तो नीचे मस्सा किया जाएगा, नहीं, मस्सा ऊपर की तरफ किया जाएगा। इसलिए कहा ना मैंने कि दीन में अल्लाह का जो भी हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किया है उसको ले लो और बिल्कुल अपनी अकल को मत दौड़ाओ, ठीक है। आगे देखते हैं पहली सूरत की जब आपका नमाज का इरादा हो, और देखिए कि वजू क्या है, वजू क्या है, नमाज की तैयारी है। जब हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह का हुक्म है, इसको अल्लाह ने कुरान में जो है वो फरमाया है, तो और अल्लाह की मोहब्बत में मैं वो नमाज पढ़ रही हूँ, उस नमाज से अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे गुनाहों को माफ कर देंगे, तो फिर वो वजू हमें मुश्किल नहीं लगता है। नाउज़ुबिल्लाह कुछ लोग ऐसा कहते हैं वजू नहीं करना होता ना तो मैं नमाज जरूर पढ़ती, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात होगी। देखिए जैसे सर्दियों में लोगों को वजू करना थोड़ा परेशानी हो जाती है, और इस तरीके के लिए उसका अजर भी तो अल्लाह ने रखा है ना, ज्यादा गैर मुनासिब माहौल है, आपके हालात ऐसे नहीं है, उसके बावजूद भी आप अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रही हैं, तो फिर उसका तो अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज्यादा ही रखा है। और देखिए जिस तरीके से हम कहीं जाते हैं, जब उसकी तैयारी करते हैं, तो वहां जाने में इतना मजा या इतनी खुशी नहीं होती है जितना कि तैयारी में इंसान को जो है वो मजा और खुशी होती है। तो इसी तरीके से देखिए कि नमाज की तैयारी जो है वो वुजू से शुरू हो जाती है, तो ये आपका एक्साइटमेंट बताता है, आप कितने दिलचस्पी से, आप कितने दिल से जो है वो वुजू कर रही हैं, और वो नमाज में आपके कितना दिल लगेगा, वो यानी उसकी तैयारी आपकी वुजू से ही शुरू हो जाती है, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए आगे देखते हैं बाकी क्या है यहाँ पे, वइन कुंतुम। अच्छा, और कब तुम्हें वुजू करना है। अब चलिए वुजू के साथ साथ यहाँ पे गुस्ल की बात है कि वइन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम जिनाबत की हालत में हो, ठीक है, अगर तुम जो है वो जिनाबत की हालत में हो, मुराद क्या है, नापाकी जो इस्तिलाम से होता है, यानी कि अगर बीवी से हम बिस्तरी की, सेक्सुअल अगर तुम्हारा कोई ऐसा नापाकी है, जुनुबन जो है वो सेक्सुअल नापाकी को कहा जाता है। फिर क्या करो, फतहरू, फिर तो तुम्हें क्या करना है, पाकी हासिल करनी है गुस्ल के जरिए, ठीक है, गुस्ल के जरिए तुम्हें पाकी हासिल करना जो है वो जरूरी है। अच्छा, इसी तरीके से तहारत जो है इसी में और एक तहारत कौन सी आएगी, हैज की नापाकी, निफाक की नापाकी, ये सब इसी के अंदर आ गया है।
यानी जब हैज और निफाक का जो है वो ब्लड आना बंद हो जाए तो पाकीज़गी हासिल करना, इसको तहारत यानी गुस्ल जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर समझिए पानी ना हो गुस्ल के लिए तो क्या करें, और पानी ना मिले तो इस सूरत में तयम्मुम की इजाजत है, और ये भी हदीस से साबित है। क्योंकि एक सहाबा के साथ ऐसा मसला हो गया था कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काम से भेजे थे तो उन्हें रात गुजारनी पड़ी वहां पर। इस्लाम हो गया, उन्हें इस्लाम होना यानी ऐसे, यानी कि जरूरी थोड़ी कि सेक्स आदमी करे किसी से, ऐसे भी हो जाता है उसको, तो गुस्ल उस पर वाजिब हो जाता है। तो उन्हें ऐसी जरूरत पड़ गई, तो फिर उसके बाद अब उन्हें जब तयम्मुम का तरीका उन्हें नहीं पता था तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी पर ऐसी लाइक लोटम पोट चालू कर दी उन्होंने, पूरा अपने बॉडी पे मिट्टी जैसे लगा के पूरा इधर उधर उतल पतल करने लगे उस पर मिट्टी पर। आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे कि अगर तुम तयम्मुम कर लेते तो वो तुम्हारे लिए वुजू और गुस्ल, जिनाबत के गुस्ल दोनों के लिए काफी हो जाता, वो दोनों के लिए काफी हो जाता। और फिर इसी तरीके से देखिए इंशाल्लाह देखते हैं। ओके, क्या ये क्या बताया जा रहा है। एक तो ये कि अगर जिनाबत की हालत में हो तो भी तुम्हें पाकी कर लेना चाहिए। वइन कुंतुम मरदा, और अगर तुम मरीज हो या सफर पे हो या आया हो तुम में से कोई जाए हाजत से, यानी वॉशरूम से, टॉयलेट वगैरह से। और अगली क्या बात है, औ लमस्तुमुन निसा, और अगर छुआ है तुमने औरतों को, छुआ है इन द सेंस टच किया है, ऐसा नहीं। टच करना मतलब ऐसा कि तुम्हारा अगर उनसे कोई रिलेशन हुआ है, कोई ताल्लुक कायम हुआ है, सोबत हुई है, तो इस कंडीशन में फलम तजिदू, फिर नहीं तुम पा सको पानी, तुम्हें पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तुम्हारे पास पानी, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है, फतयम्ममू सईदन, फिर तयम्मुम कर लो। कैसे, सईदन तय्यबन, पाक मिट्टी से, पाक मिट्टी से जो है वो तयम्मुम कर लो। अच्छा, तयम्मुम का तरीका क्या दिया यहाँ पर देखिए, फमसाहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम मिनहु, दैट्स इट, खत्म। मिट्टी पर आपको जो है वो हाथ मारना है और उसके बाद उसको दोनों हाथ को डैप करना है आपको, यानी मिट्टी ऐसे 2 दफा डैप करने के बाद जितनी मिट्टी जो आपके झड़ जाएगी, जितनी मिट्टी आपके हाथ में है, तो आप अपने चेहरे को मस करिए, मसा करिए चेहरे का और दोनों हाथों का कोहनियों तक। देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है इंसानों पर, मुसलमानों पर। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि देखिए गुस्ल में, वुजू में क्या होता है, पानी से जो हम करते हैं, अगर बाल बराबर एक जगह भी सूखी रही तो न गुस्ल होगा आपको न वुजू होगा। और यहाँ पर देखिए बस चेहरे का मस्सा किया और हाथ का मस्सा किया, दैट्स इट, हो जाएगा आपका, गुस्ल भी हो जाएगा, वुजू भी हो जाएगा। क्यों ऐसा? देखिए दीन का हुस्न है ये दीन बहुत खूबसूरत है कि हालात के मुताबिक अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो बदल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो वही बताई जा रही है बात कि अल्लाह ताला बता रहे, मा युरीदुल्लाहु, नहीं चाहता है अल्लाह कि वो डाले तुम पर कोई तंगी, कोई परेशानी। महसूस हो रही है आपको ये बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको जरा भी परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। और लेकिन फिर क्या मकसद है अल्लाह सुब्हानहू तआला का? मकसद क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि अल्लाह ताला चाहते हैं वला की युरीदु लियुतहिराकुम, वो चाहता है कि तुम पाक साफ रहो और कि वो पूरी कर दे अपनी नियामत को तुम पर। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, अगर सुब्हानहू तआला अपनी नियामतें तुम पर पूरी करेंगे तो हो सकता है कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। कितनी खूबसूरत बात है, इसको महसूस करिए। ये बहुत खूबसूरत बात है अल्लाह सुब्हानहू तआला जो यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि तुम पर कोई परेशानी ना रहे। एक तो मुझे बहुत ही सीधी सी बात इस आयत से समझ आई है, असल चीज अंदर की है। अंदर आपको पाकी का एहसास होना चाहिए। आपको ये कहे भाई पानी नहीं है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, मैं ये नहीं कर सकती, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि तुम्हारे आमाल कहीं पर भी वेस्ट ना हो, बल्कि तुम हर जगह जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसानी की है। अब क्या होता है, कभी कभी हम सफर में जाते हैं, मुल्तानी मिट्टी कितनी कॉमन है, तो वही उसका फेस पैक लगाने के साथ साथ है ना, उसको जरा पॉकेट में भी रखा करो,
کہیں آپ جا رہی ہیں، کہیں آپ کو ایسا لگے کہ وہاں پانی اویلیبل نہیں ہوگا، تو آپ وہ مٹی سے تیمم کر لیجئے، کم سے کم ایک نماز ہماری فوت ہونے سے تو بچ جائے گی نا۔ تو یہ بہت خوبصورت باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہاں پر۔ تو یہ دیکھیے، یہ بہت ہی پیاری بات ہے، لوگوں پہ عام کریے اس کو کہ دیکھیے تیمم کا طریقہ، جو وضو کا طریقہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، اور یہی ہے ہمارا دین، بہت خوبصورت۔ اور کچھ جو دیکھیے کہ کچھ لوگ جو قرآن کے خلاف بات کرتے تھے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ، تو وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، ہو یہ کیا بات ہو گئی، وہاں وضو کرنے بول رہے اور یہاں بول رہے بس مٹی سے 2 دفعہ جو ہے وہ اپنے چہروں کو اور یہ جو ہاتھوں کو آپ ڈیپ کرو اور وہ مسح کر لو۔ تو یہ کیسا دین ہے تمہارا، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں میں تم پر آسانی چاہتا ہوں، اور میں تم پر کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں چاہتا ہوں، اور میں تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یقین کریے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے اس حکم کو اور یہ جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اس کو نعمت سمجھتی ہیں تو اس کا دل سے شکر کریے۔ اصل چیز شکر ہے، جب بندے کو ایسی چیز مل جاتی ہے تو واقعی اس کے دل سے اللہ کے لیے شکر نکلتا ہے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 6 جو ہے وہ دیکھیے آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، جیسے کہ مجھ سے بھی ایک دفعہ کسی نے پوچھا، ہاں بڑی آئی تو بہت قرآن سیکھ رہی ہے ایسا، جبکہ میرے اسٹارٹنگ کا ہی دور تھا، بالکل شروعات کا۔ تو ایک میری فرینڈ سرکل میں سے ہی کافی مخالفت میں کھڑی تھی، میرے اب تک کھڑی ہے وہ، بہت ہی، حالانکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہماری بہت اچھی بیسٹ فرینڈ دوستی ہماری بہت بیسٹ تھی، صرف ایک ہی جب حق بات میرے منہ سے نکلنے لگا، حالانکہ الحمدللہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ایسی چیزوں سے بچایا ہے، لیکن دلیل نہیں تھی میرے پاس کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ تو بولتے اچھا بتا، چل کیا قرآن میں وضو کا طریقہ دیا ہے کیا؟ ایسا ہی نہیں، اس طریقے سے کچھ مجھ سے وہ سوال کرنے لگی۔ میں نے کہا ہاں دیا ہے، میں نے اس کو سورہ مائدہ کا ریفرنس دے دیا۔ تو یعنی کہ حالانکہ اس کو نالج نہیں تھی، وہ جسٹ مجھے چیک کر رہی تھی کہ ہاں یہ بولتی ہے ہاں اللہ نے سب کچھ قرآن میں اتارا ہے تو بتا ابھی وضو کا طریقہ ہے کیا، لائک ٹیسٹنگ کے لیے نا۔ اور ٹون کیسا آپ دیکھیے کہ بالکل سامنے والے کو ایک دم لیٹ ڈاؤن کر کے بات کرنا، بہت تم قرآن کی باتیں کرتی ہو، اچھا بتاؤ یہ ہے کیا وہ ہے کیا۔ تو ایسے آپ سے بھی کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، تو اگر دیکھیے کہ اگر وہ چیز آپ کے نالج میں تو آپ فوراً جواب دے دیں، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خاموش بیٹھ جائے، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھی میرے وقت میں جب میں سیکھنے کا کام کر رہی تھی، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کافی کچھ سوال کیا، کبھی جیسے شوہر کے ساتھ جاؤ کہیں اور کچھ لوگ جو ہے بس ٹیسٹنگ کے لیے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، نہیں الگ الگ چیزیں دے کے مجھ سے ٹرانسلیٹ کرواتے تھے جو قرآن میں نہیں ہوا کرتی تھی نا۔ تو میرے شوہر تو بول دیتے تھے ارے وہ قرآن کا ترجمہ سیکھ لیا، اور بہت فرق ہے دونوں میں۔ تو اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت الرٹ کر دیتی ہوں کہ بہت کیئرفل ہو کر سیکھیے، کیونکہ ایسے جج کرنے والے ٹیسٹ کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، بہت ہی زیادہ۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ نے جو ابھی دیکھیے آیت نمبر 6 میں سکھا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوان یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے
اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔